नमस्कार दोस्तों, मैं अंशुल जैन आप सभी का अंशुल जैन ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज हम छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 का वीडियो नंबर 6 देखने वाले हैं, जिसके अंतर्गत हम लोक वित्त की पूरी जानकारी हासिल करेंगे, जो अध्याय नंबर 5 है। ठीक है, तो अभी तक मैं अपने पिछले 5 वीडियो आ चुके हैं। जिसने भी अभी तक पिछले वीडियो नहीं देखे हैं, कृपया पिछले वीडियो भी देख लीजिएगा, जिससे आपको किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट ना रहे आर्थिक सर्वेक्षण में। तो चलिए हम आज अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं, लेकिन उसके पहले जो हमारे चैनल से नए जुड़ रहे हैं, कृपया हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए, जिससे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक एंड शेयर से ही हमें अच्छे वीडियोस बनाने का मोटिवेशन प्राप्त होता है। तो चलिए हम आज अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं और देखते हैं लोक वित्त। तो दोस्तों, जो आज मैंने बताया, जैसा कि आप लोगों को, आज हम लोग अध्याय नंबर 5 देखने वाले हैं, जिसके अंतर्गत हम लोक वित्त के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। अब लोक वित्त में जो महत्वपूर्ण पॉइंट हैं, जो मुख्य बिंदु हैं, वो मैं आप लोगों को बता दूं कि वित्त वर्ष 2019-20 में कुल राजस्व प्राप्तियों में पिछले वर्ष की तुलना में 7.72% की वृद्धि अनुमानित है। मोस्ट ऑफ द टाइम आप लोगों को एक चीज़ बता रहा हूँ कि जो क्वेश्चंस बनते हैं वो लोक वित्त से ही बनते हैं। ठीक है, ज़्यादातर क्वेश्चन कहाँ से बनते हैं? लोक वित्त से ही बनते हैं। तो ये जो टॉपिक है, ये बहुत ही अपने लिए इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं। तो इसमें जो पहला पॉइंट है दोस्तों, वित्त वर्ष 2019-20 में कुल राजस्व प्राप्तियों में पिछले वर्ष की तुलना में 7.72% वृद्धि अनुमानित है। कितनी वृद्धि अनुमानित है? 7.72% की वृद्धि अनुमानित है पिछले वर्ष की तुलना में। ठीक है, अब अगला देखते हैं। वित्तीय वर्ष 2019-20 में कुल राजस्व में 9.5% वृद्धि अनुमानित है। ये कुल कर राजस्व में 9.55%। अब आप लोगों को बता दूं कि जो राजस्व प्राप्तियां होती हैं, राजस्व प्राप्तियां जो होती है वो दो टाइप की होती हैं। ठीक है, ये राजस्व प्राप्तियां ये कितने टाइप की होती हैं? दो टाइप की होती है। पहला होते हैं कर राजस्व प्राप्तियां और दूसरा होता है गैर कर राजस्व प्राप्तियां। राजस्व प्राप्तियां कितनी टाइप की होती हैं? दो टाइप की, कर राजस्व प्राप्तियां और गैर कर राजस्व प्राप्तियां। तो इसमें जो कर राजस्व प्राप्ति है, वित्तीय वर्ष 2019-20 में कुल कर राजस्व में 9.55% की वृद्धि दर्ज की गई है। ठीक है, साथ ही साथ क्या बोल रहे हैं, जो पिछले वर्ष की तुलना, पिछले वर्ष कितना थी? 14.18% थी। अर्थात जो कर राजस्व में पिछले वर्ष कितनी वृद्धि हुई थी? 2018-19 में इसकी वृद्धि थी, वृद्धि दर थी 14.18%। कितनी थी? 14.18%। जबकि 2019-20 में कर राजस्व में जो वृद्धि है वो कितनी है? 9.55%। कितनी है? 9.55%। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। वित्तीय वर्ष 2019-20 में कुल राजस्व प्राप्तियों में कर राजस्व का योगदान 63.76% अनुमानित है। ठीक है, मैंने जैसा कि आप लोगों को बताया, कर राजस्व प्राप्तियां और गैर कर राजस्व प्राप्तियां, तो 63.76% क्या है? कर राजस्व प्राप्तियां हैं। अर्थात जो अपना 36.34% बचा है, कितना? 36.34%। टोटल कितने होते हैं? 100% होते हैं। 100 में से आप 63.76 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा? 36.34%। तो ये जो परसेंट है वो क्या हो गया? आपका गैर कर राजस्व की हो जाएंगे। अर्थात कर राजस्व का कुल कितना योगदान है? 63.76%। और गैर कर राजस्व का योगदान अगर आप लोगों को पूछता है तो आप लोगों का आंसर होना चाहिए 36.34% है। इसको याद करने की ज़रूरत है क्या? नहीं है। एक आपको याद है तो दूसरे को आप माइनस कर सकते हैं, बट आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, चलो आगे देखते हैं। आगे क्या है? गैर कर राजस्व प्राप्तियों में प्रमुख योगदान केंद्रीय सरकार से प्राप्त सहायक अनुदानों का। ये क्वेश्चन मोस्ट ऑफ द टाइम पूछा जाता है कि किसका योगदान सबसे ज़्यादा है। तो किसका योगदान सबसे ज़्यादा है? गैर कर राजस्व प्राप्तियों में। किसमें? गैर कर राजस्व प्राप्तियों में जो सबसे ज़्यादा योगदान है वो केंद्र सरकार से प्राप्त अनुदान का है। जबकि वर्ष 2019-20 में गैर कर राजस्व प्राप्तियों में इसका योगदान 69.46% है। अब आप लोगों को एक चीज़ बताता हूँ। अब गैर कर राजस्व प्राप्तियों में बहुत जगह से अनुदान आते हैं। ठीक है, गैर कर राजस्व जो प्राप्तियां हैं उसमें भी कुछ जगहों से अनुदान आते होंगे। तो जो इसका गैर कर राजस्व 100% अगर आप लोग मान लेते हैं, तो उसमें से जो 69% है, 69.46%, ये अनुदान कहाँ से आया है?
ये अनुदान हमारा आया है केंद्र सरकार से। मान लेते हैं, इसी को आप लोगों को एक चीज़ और बताता हूँ कि जैसे गैर कर राजस्व अपने पास 100 रुपये है, कितना है 100 रुपये, तो उसमें से जो 69 रुपये है वो आपको दिया है केंद्र सरकार, और जो बाकी का बचा 31 रुपये है वो आपको कौन दिया है, राज्य सरकार। तो ये चीज़ों को आप लोगों को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्या चीज़ कहाँ से आई है। ये 63.76% और 36.34% कहाँ से आया था, वो गैर कर राजस्व प्राप्तियों का टोटल परसेंटेज था और कुल कर राजस्व प्राप्तियों का टोटल परसेंट था। ठीक है, अब ये क्या है, गैर कर राजस्व प्राप्तियों के अंतर्गत जो केंद्र सरकार से प्राप्त हुआ 69.46% उसका योगदान है। ठीक है, तो इसमें कन्फ्यूज़न आप लोगों को क्रिएट नहीं करना है, कन्फ्यूज़न क्रिएट बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि जहां आप कन्फ्यूज़ होंगे आपके डाटा गलत हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। गैर कर राजस्व में पिछले वर्ष की तुलना में 4.66% वृद्धि अनुमानित है। कितनी वृद्धि अनुमानित है, 4.66% की वृद्धि अनुमानित है। और कर राजस्व में कितने थी, 9.55% थी। आप लोगों को बताया था वृद्धि, गैर कर राजस्व में ये वृद्धि कितनी है, 4.66%, 4.66% की वृद्धि अनुमानित है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। कर राजस्व में अब देखते हैं, इसमें अलग से टॉपिक लिए हैं अपन, कौन सा, कर राजस्व। तो कर राजस्व में जो टॉपिक है उसमें सबसे पहले 2019-20 में कुल कर राजस्व में 9.55% की वृद्धि अनुमानित है। ये मैंने आप लोगों को पिछले उसमें बता दिया था मुख्य बिंदु में। साथ ही इसमें लिखा है 2018-19 में वृद्धि दर 14.18% थी। ये भी आप लोगों को उसमें बताया था कि पिछले वर्ष कितना थी, 14.18% थी। दोनों को आप लोगों को याद रखना है। 2011-12 से 2019-20 तक कर राजस्व में औसतन वृद्धि 14.96%, अर्थात जो पिछले 10 साल की औसतन वृद्धि है, 9 साल की औसतन वृद्धि, वो कितना है, 14.96%। ये याद या रखने योग्य है, ये आपको कहीं नहीं मिलेगा दोस्तों। मैं आप लोगों को बता रहा हूँ चीज़ें, तो आप लोग ध्यान से इसको पढ़िएगा। जो कर राजस्व में वृद्धि है, औसतन वृद्धि कितना है, 14.96% की औसतन वृद्धि दर्ज की गई है। ठीक है, कितना की वृद्धि दर्ज की गई है, 14.96% की औसतन वृद्धि। तो चलिए अब आगे चलते हैं और देखते हैं आगे की चीज़ें। अब इसके बाद जो दोस्तों कर राजस्व हम लोग देख रहे थे, तो कर राजस्व में, कुल कर राजस्व में स्वयं के कर राजस्व का प्रतिशत। अब एक चीज़ आप लोगों को मैंने बताया था कि एक जो कर राजस्व हो या फिर गैर कर राजस्व, एक आता है केंद्र से, एक कहाँ से आता है, केंद्र से उसमें, और दूसरी चीज़ आती है राज्य से। राज्य मतलब स्वयं, तो केंद्र मतलब बाहर का हो जाएगा और राज्य मतलब आपका क्या हो जाएगा, स्वयं का हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें आपके स्वयं का प्रतिशत कितना है, ये चीज़ आप लोगों को याद रखना है, क्योंकि यहाँ से भी आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो 2018-19 में स्वयं के कर राजस्व का प्रतिशत, अर्थात राज्य का जो कर राजस्व का प्रतिशत था, कर राजस्व में राज्य से जो प्राप्त हुए थे उसमें प्रतिशत था 47.70, अर्थात 47.70% राज्य का था। जबकि केंद्र से जो कर राजस्व प्राप्त हुआ था वो हमारा कितना था, 52.30 या 52.30% जो था वो केंद्र से प्राप्त हुआ था, सेंट्रल गवर्नमेंट से। अब यही चीज़ 2019-20 में 45.10% रहा, अर्थात अगर मान लो हमारे पास कर राजस्व कितना है, 100 रुपये है, तो उसमें 45 रुपये आपको कहाँ का है, राज्य का है। जबकि केंद्र सरकार से जो आपको प्राप्त हुआ है वो 54.90% है। अर्थात आप इसमें भी बोल सकते हैं कि जो कर राजस्व में है वो मुख्य प्रतिशत किसका है, केंद्र सरकार द्वारा प्राप्त अनुदानों का है, या केंद्र सरकार द्वारा प्राप्त जो कर राजस्व है उसका ही मेन योगदान है। तो ये चीज़ों पे आप लोगों को कन्फ्यूज़न नहीं क्रिएट करना है। ठीक है, 2019-20 में कितना है, 45.10% राज्य का है या फिर स्वयं का कर राजस्व है। जबकि केंद्र से जो प्राप्त है वो कितना है, 54.90% दर्ज की गई है। इसके बाद 2019-20 में स्वयं के कर राजस्व में 3.57% की वृद्धि अनुमानित है। जबकि केंद्रीय करों के कर राजस्व में 15% की वृद्धि अनुमानित है। अब इसमें आप लोगों को फिर से एक चीज़ आई है, सबसे पहले कर राजस्व में वृद्धि कितनी थी, 9.55% की वृद्धि आप लोगों ने दर्ज की थी, आप लोगों को बताया। अब स्वयं का क्या राजस्व, कर राजस्व के अंतर्गत क्या है, स्वयं का और केंद्र का। तो स्वयं का कर राजस्व है उसमें वृद्धि कितनी दर्ज की गई है,
3.57% की वृद्धि दर्ज की गई है। कितनी वृद्धि दर्ज की गई है? 3.57% की। जबकि जो केंद्र से प्राप्त है उसमें हमने कितनी वृद्धि दर्ज की है? 15% की वृद्धि दर्ज की है। तो इन चीज़ों में आप लोगों को कन्फ्यूज़न क्रिएट नहीं करना है, मैं आप लोगों को बार बार बता रहा हूँ, ठीक है। मैं आप लोगों को एक बार और बताता हूँ। सबसे पहले राजस्व प्राप्ति, ठीक है। राजस्व प्राप्ति दो टाइप से होती है। पहला होता है कर राजस्व प्राप्ति होती है, दूसरा होता है गैर कर राजस्व प्राप्ति। कर राजस्व प्राप्ति होती है और दूसरा क्या होता है? गैर कर राजस्व प्राप्ति होती है। अब इसके बाद जो आप लोगों को एक चीज़ और बताता हूँ, यहाँ पे आप लोगों को लिख देता हूँ कर राजस्व, और दूसरा यहाँ पे होता है क्या? गैर कर राजस्व। दूसरा क्या होता है? गैर कर राजस्व। तो कर राजस्व के अंतर्गत क्या क्या आता है? कर राजस्व के अंतर्गत आता है एक राज्य का, जिसको हम लोग बोलते हैं स्वयं का, और दूसरा क्या होता है? केंद्र का। और वैसे ही गैर कर राजस्व में भी एक राज्य का आता है और दूसरा क्या होता है? केंद्र का आता है। तो दोनों में केंद्र का प्रतिशत क्या है? ज़्यादा है, ठीक है। मुख्य योगदान कहाँ का है? केंद्र का ही दर्ज किया गया है, ठीक है। अब कर राजस्व में वृद्धि कितनी थी? 9.55% की वृद्धि थी, जबकि स्वयं के कर राजस्व में वृद्धि कितना है? 3.57% है। और केंद्र के कर राजस्व में वृद्धि कितनी है? 15% की वृद्धि दर्ज की गई है। ये तीन चीज़ें हो गई। अब गैर कर राजस्व का हमने पढ़ा, कितनी थी वृद्धि? 4.66% की वृद्धि दर्ज की गई थी। गैर कर राजस्व में हमारी वृद्धि कितनी दर्ज की गई थी? 4.66% की वृद्धि दर्ज की गई थी। दोस्तों, आप इतनी चीज़ों को अच्छे से पढ़िए, अच्छे से समझिए। इसके आगे का जो टॉपिक है गैर कर राजस्व, इसके आगे आएगा, और कुछ चीज़ें और भी हैं, वो सब चीज़ों को मैं बहुत अच्छे से कल के लेक्चर में क्लियर करूँगा, ठीक है। क्योंकि आज ही अगर मैं क्लियर करने जाऊँगा तो आप और कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि बहुत सारे आपको परसेंटेज और याद करने हैं। तो आप टेंशन मत लीजिए, कल के जो टॉपिक होगा उसमें मैं आप लोगों को क्लियर कराऊँगा और एक बार सब चीज़ों को फिर से रिवाइज़ करवाऊँगा, ठीक है। तो जो हमारे चैनल से आज नए जुड़ रहे हैं, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए, जिससे आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहेंगे। तो चलिए, आज का लेक्चर हम यहीं पर समाप्त करते हैं।